बिहार की जनता साल 2024 में लालू और नीतीश का सूपड़ा साफ कर देगी। सीमांचल के लोगों को लालू नीतीश से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के फिराक में कांग्रेस और आरजेडी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार एनडीए से रिश्ता तोड़ जिस पार्टी के साथ सरकार बनाई है, उस पार्टी में और इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है और साथ ही साथ सिर्फ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको बताएं कि ये जितनी उक्त बातें हैं वो राष्ट्र के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कही गई। अमित शाह ने अपनी जन भावना रैली में 10 बार लालू नीतीश के गुंडा राज और जंगल राज की याद दिलाई। इतना ही नहीं, अपनी इस रैली में 22 बार लालू और नीतीश का नाम लिया। क्या अमित शाह सच में डर गए हैं? क्या बीजेपी को यह सच में लगता है कि नीतीश उनके आड़े आ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अमित शाह का बिहार दौरा शुरू हो चुका है, जहां पर उन्होंने सीमांचल से हुंकार भरी है। उनकी इस जन भावना रैली में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार की महागठबंधन की सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह के सवाल दागे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर भी उन्होंने सवाल उठाया, बिहार के विकास पर सवाल उठाया, इस सरकार पर सवाल उठाया। हर बात पर उन्होंने लालू और नीतीश का नाम लिया, जो कि कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ करने की कोशिश करती है कि बीजेपी कहीं तो डर चुकी है बिहार की इस नई महागठबंधन की सरकार से। बीजेपी पर आरजेडी और जदयू हावी हो चुकी है और अब बीजेपी की जो बौखलाहट है वो अमित शाह के शब्दों में साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि उनके शब्द हमेशा लालू और नीतीश पर जाकर ही खत्म हो रहे हैं। उनके द्वारा दिया गया हर बयान लालू और नीतीश को लेकर ही दिया गया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार की इस नई सरकार और बिहार में जंगल राज और गुंडा राज को स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। इस जन भावना रैली में उन्होंने साफ कह दिया कि सीमांचल के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी ने जानबूझकर बिहार में सबसे पहले सीमांचल का इलाका चुना। सीमांचल का इलाका सबसे बड़ा मुस्लिम वोट बैंक का इलाका माना जाता है और अब बीजेपी इसमें सेंधमारनी करने की कोशिश कर रही है। आरजेडी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक पर एक बड़ा कब्जा है, जिसे तोड़ने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। अमित शाह की ये पहली रैली बिहार में है, बिहार की नई महागठबंधन की सरकार बनने के बाद। और अमित शाह ने एक तरफ जहां इस महागठबंधन की तरफ हुंकार भरकर आज से 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन उनकी जो पूरी की पूरी सुई है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो लालू और नीतीश से शुरू होकर लालू और नीतीश पर ही खत्म हो रही है। दरअसल अमित शाह ने अपने 31 मिनट के भाषण में 22 बार नीतीश लालू का नाम लिया, 10 बार से ज्यादा जंगल राज की याद दिलाई। उम्मीद से उलट उन्होंने एक बार भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उन्होंने तेजस्वी का जिक्र किया। चुनाव अभी 20 महीने दूर है, ऐसे में बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से अमित शाह के इस अभियान ने कई लोगों के जहन में कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई नीतीश मोदी के समीकरण को बिगाड़ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार मोदी के मिशन 2024 में बड़े विरोधी के रूप में उभरेंगे? इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि विरोधी खेमे को नीतीश कुमार मिल जाने से एक प्राण वायु मिली है। नीतीश कुमार से पहले केसीआर, प्रशांत किशोर, केजरीवाल सभी एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। नीतीश जी के आ जाने के बाद अब एकजुटता बनती दिखाई दे रही है। साथ ही आगे कहा जाता है कि देश स्तर पर एक नया समीकरण तैयार किया गया है, मुस्लिम, यादव और कुर्मी का। यह समीकरण अगर आकार ले लेता है तो अगले चुनाव में 150 सीटों पर बीजेपी यानी मोदी की परेशानी बढ़ सकती है। बिहार के सीमांचल से प्रचार अभियान शुरू करने के सवाल पर एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि नीतीश कुमार एंड ऑल के सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन उनके पक्ष में हो और साथ ही साथ जो व्यक्ति बीजेपी विरोधी है वो भी उनके पक्ष में आ जाए। सीमांचल में हिंदू वोटों को अपने पक्ष में कर सेक्युलरिज्म का जवाब उन्हीं के स्टाइल में देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 चुनाव से लगातार बीजेपी को हिंदू वोटों का समर्थन मिला है। नीतीश के पाला बदलने के पहले एनडीए के यहाँ 3 सांसद थे। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार अपने दम पर यहाँ 2 सीट तक नहीं जीत पाए थे। इसके माध्यम से बीजेपी अपनी शक्ति भी दिखाना चाहती है। बताते चले कि बिहार में अभी मोदी सरकार पर जो नेता सबसे ज्यादा मुखर है वो है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। अमित शाह अपने भाषण में एक बार भी तेजस्वी यादव का जिक्र नहीं किया उन्होंने। इसके
पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि युवाओं के बीच तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को काफी माना जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरह बीजेपी के अग्रा वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी की है, इससे भी पार्टी पूरी तरीके से सतर्क है। तेजस्वी के ऊपर कोई बड़ा आरोप भी अभी तक नहीं साबित हो सका है, इस लिहाज से भी बीजेपी काफी सतर्क होने की कोशिश कर रही है। बिहार की राजनीति में अगर कोई नेता सबके ऊपर हावी है तो वो नाम है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। लेकिन अमित शाह ने अपनी पूरी रैली में संबोधन करते वक्त तेजस्वी यादव का एक बार भी जिक्र नहीं किया। ये साफ करता है कि बीजेपी बेहद सतर्क हो गई है हर एक मूवमेंट करने से पहले। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार में काफी ज्यादा है। इनफैक्ट बिहार के बाहर के राज्यों में, देश भर से लेकर देश दुनिया तक में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता आए दिन बढ़ती ही जा रही है। अमित शाह ने सिर्फ और सिर्फ निशाना साधा लालू और नीतीश पे, क्योंकि नीतीश के यूपीए में आ जाने से, नीतीश के राजद के साथ नई महागठबंधन की सरकार बनाने से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेताओं की एकजुटता बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रही है। टेंशन इसीलिए भी कि जो ममता बनर्जी कभी विपक्ष के नेताओं के साथ एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, उस ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी को सतर्क रहने की जरूरत है और यह साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई है इस लिहाज से, क्योंकि अमित शाह ने सिर्फ अपने भाषण में मात्र 22 बार लालू और नीतीश का नाम लिया तो 10 बार जंगल राज की याद दिलाई। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।